तो मार्वल और डीसी की ब्रांड न्यू राइवलरी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस बात का फायदा उठाऊं और मौके पर चौका मारते हुए आज के मैं वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि हमें कि मार्वल की म्यूटेंट सागा में और जेम्स गन की नई डीसी यूनिवर्स में क्या देखने को मिलेगा। और हाँ, सबसे मेन बात की दोनों में से कौन सी फ्रेंचाइजी अब ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि वी ऑल नो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी और एवेंजर्स एंड गेम को इतना ज्यादा सक्सेसफुल करने के लिए जो उसकी स्टोरी थी, जिसको कि फैंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया था, उसमें बहुत ही बड़ा हाथ जेम्स गन का था। तो क्या जेम्स गन अपना यही मैजिक डीसी के यूनिवर्स में भी ला पाएंगे? और इवन तो अगर इस काम में वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो क्या मार्वल का नया नवेला यूनिवर्स जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स को टक्कर भी दे पाएगा या फिर नहीं? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स से, क्योंकि अभी उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि सुपरमैन रिलीज भी हो चुकी है, जो कि विदाउट एनी डाउट बॉक्स ऑफिस पर तो जितनी ज्यादा सक्सेसफुल थी उतनी तो हमें पता ही है, लेकिन साथ में हम सभी को यह पता है कि मूवी इंटरेस्टिंग भी बहुत ही ज्यादा थी और सबने उसके खूब मजा लूटे, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है अपने जेम्स गन का, क्योंकि उन्होंने मूवी की स्टोरी को भी लिखा और फिर उसको डायरेक्ट भी किया। एंड सरप्राइजिंगली मुझे इस मूवी के आने से पहले बहुत ज्यादा डर था कि हेनरी कैविल के सुपरमैन के जो कट्टर फैंस है वो इस मूवी को बहुत ज्यादा बॉयकॉट करेंगे और कहीं इसका उस पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। पर किस्मत से जेम्स गन की मूवी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो कहीं अंदर से दब से गए। और जेम्स गन ने आगे के फ्यूचर के बारे में भी बात किया और उसी के फ्यूचर को कंफर्म करते हुए उन्होंने सुपरमैन 2 को भी ग्रीन लाइट कर दिया है। अब इस डीसी के फ्यूचर की बात करें तो देखो, इसकी पहले इंस्टॉलमेंट यानी कि सुपरमैन तो रिलीज हो ही चुकी है। इसके बाद दूसरा मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है आपने ग्रीन लैंटर्न की सीरीज और उसके बाद आएगी सुपरगर्ल की मूवी, जिसके बाद उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि वो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड की भी स्टोरी पर काम कर रहे हैं और उनका प्लान है कि वो उस मूवी को भी 2027 तक रिलीज कर देंगे। विच मीन्स कि हाँ, इस बार स्टूडियो वाले भी अपने इस यूनिवर्स को लेकर कॉन्फिडेंट है और उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी छूट दे रखी है जेम्स गन को कि उन्हें जैसे अपने यूनिवर्स को प्लान करना है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है वो वैसा कर सकते हैं। और अब बात जेम्स गन की डीसी की निकली है तो चलो उनके मल्टीवर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके एल्स वर्ल्ड में जो अपने द बैटमैन की मास्टर क्लास स्टोरी चल रही है, जिसको कि मैट्रिक्स डायरेक्ट कर रहे हैं और पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि अब उन्होंने द बैटमैन 2 की स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने पेंगुइन 2 को भी ग्रीन लाइट कर दिया है। और अगर तो तुम किसी पत्थर के नीचे नहीं रहते तो तुम्हें भी पता होगा कि द पेंगुइन की सीरीज कितनी ज्यादा औसम थी, जिसको जिसने भी देखा कंप्लीटली वो शॉक्ड हो गया था। और इसी में मुझे जेम्स गन की एक और बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने मैट्रिक्स को उनके यूनिवर्स का पूरा कंट्रोल दे रखा है, विच मीन्स कि कुछ भी हो जाए वो उनके यूनिवर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाले एंड ना ही उसकी स्टोरी के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। एंड यही एक एलिमेंट था जो कि पिछले वाले जैक स्नाइडर के यूनिवर्स से काफी मिसिंग था, क्योंकि स्टूडियो वालों ने कभी भी जैक स्नाइडर को उतनी ज्यादा फ्रीडम दी ही नहीं थी कि वो अपने यूनिवर्स को अपने हिसाब से ढाल पाए, बल्कि वो हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट में इंटरफेयर करते रहते थे, जिसका क्लियर रिजल्ट हमें जॉश वेडन की जस्टिस लीग में दिखा था, जो कि कोर डीसी फैंस के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। अब अपने मार्वल के म्यूटेंट सागा पर आए तो देखो, ये अपने नाम की तरह साफ साफ बताता है कि इस सागा में मार्वल कंप्लीटली अपने एक्समेन पर फोकस करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जितने भी एस्टेब्लिश्ड सुपर हीरोज हैं जैसे कि आयरन मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क वगैरह, मार्वल इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। इंस्टेंट केविन फाइगी ने तो अभी यही कंफर्म कर दिया है कि वो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के लिए न्यू एक्टर्स को खोज रहे हैं, जिसमें वो उन एक्टर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं जिनको अभी ज्यादा लोग जानते नहीं है, क्योंकि सरप्राइजिंगली अब मार्वल के पास भी बजट की कमी होने लगी है और वो अपने बजट को लिमिटेड रखना चाहते हैं ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो पाए। पर हाँ, सैडली अभी तक हमें इस सागा की कोई भी स्टोरी के बारे में पता नहीं चला है कि इसका बिग बैड कौन होने वाला है और ऐसे कौन कौन से बड़े कैरेक्टर्स होने वाले हैं जिस पर मार्वल का ये पूरा नया सागा रिलाई करेगा। इसलिए चलो मार्वल के हाल ही में प्रोजेक्ट की बात करते हैं, यानी कि थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर के, क्योंकि इन दोनों पिक्चर्स को अगर हम देखें तो हमें अब ये बात पता चलने लगी है कि अब मार्वल सीरियसली अपने मूवीज और सीरीज की क्वालिटी पर फोकस कर रहा है। बस हाँ, अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को फैंस का भी प्यार मिल जाता जो कि डिजर्विंग था तो मार्वल के लिए ये एक चीज कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करती। पर एनीवेज, अब मार्वल की जो पिक्चर्स आने वाली है यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे, मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर आंख बंद करके पैसे लगा सकता हूँ कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट होने वाली है, इवन तो इन एक्सट्रीम केसेस अगर ये प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं तब भी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्वल के इस नए सागा का बिग बैड होने वाला है अपोक्लिप्स, क्योंकि अगर तुम कॉमिक्स में भी देखोगे तो एक्समैन का मेन विलन यही होता है एंड इवन जो भी एक्समैन 97 वाली सीरीज आई थी उसमें भी मेन विलन को इसी की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था। अब एट लास्ट में बात करें कि इन दोनों यूनिवर्सेस में कौन ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, तो मुझे यहाँ पर्सनली लगता है कि यहाँ पर जेम्स गन का डीसी यूनिवर्स स्लाइटली एज पर है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग वो मार्वल के म्यूटेंट सागा से ज्यादा कमाई करने वाली है। और इसके पीछे का मेरा लॉजिक ये है कि अभी जो मूवीज आई थी यानी कि सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर जो कि एक ही मंथ के अंदर में रिलीज हुई थी, तो इवन दो सभी मार्वल फैंस को और जितने भी लोग उसे देखने जा रहे थे फैंटास्टिक फोर को, सबको ये बात पता कि इस मूवी में हैवी कैरेक्टर्स लाइक फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, गैलेक्टस और डॉक्टर डूम अपीयर करने वाले, वो भी आरडीजे वाला। तब भी ये मूवी सिर्फ 515 मिलियन का कलेक्शन ही कर पाई, जबकि जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स की सुपरमैन जो कि एक कंप्लीटली फ्रेश यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रही थी, उसने भी अपनी स्टोरी के बलबूते पर ही 620 मिलियन डॉलर्स की कमाई कर ली। और इसीलिए मुझे लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक तो मार्वल डोमिनेट करेगा बॉक्स ऑफिस पर उसके बाद जो नया एरा बिगिन होने वाला है उसको रूल करेगा जेम्स गन की डीसी यूनिवर्स। पर तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है तो मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन रियली मैटर करता है। मार्वल के कॉमिक्स वाले ज़ॉम्बी की पूरी स्टोरी लाइन जानने के लिए तुम चैनल पर जाकर उस लॉन्ग वीडियो को विजिट कर सकते हो और तुम्हें वो वीडियो देखनी भी चाहिए, क्योंकि वो स्टोरी तुम्हें हर मोमेंट पर शॉक करेगी। इसके बाद अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अगले वीडियो के लिए कोई टॉपिक होगा तो उसे भी कमेंट कर देना। चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।